क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि जिस एक स्किल को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही असल में हर रोज उनकी परफॉर्मेंस को कम कर रही है। आज हम एग्जीक्यूटिव प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े झूठ यानी मल्टीटास्किंग की सच्चाई को समझेंगे और उसे ठीक करने का एक पक्का तरीका सीखेंगे। तो देखिए, हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम मल्टीटास्किंग के धोखे का पर्दाफाश करेंगे। फिर हम इसकी छिपी हुई कीमत को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर हम इसके इतने आदी क्यों हैं। और आखिर में मैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल शेयर करूंगा जिससे फोकस वापस पाया जा सकता है। चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक चीज जिसे हम इतने सालों से एक जरूरी स्किल मानते आए हैं, वो असल में हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हाँ, बात मल्टीटास्किंग की ही हो रही है। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या एक ही वक्त में एक जरूरी बिजनेस रिपोर्ट लिखना और साथ ही एक क्लाइंट के साथ मुश्किल बातचीत पर पूरा ध्यान देना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में 2 मुश्किल काम करने के लिए बना ही नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, हमारा दिमाग एक टॉर्च की तरह है, लेजर की तरह नहीं। एक समय में हम सिर्फ एक ही चीज पर रोशनी डाल सकते हैं। जब कोई मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है तो वो बस अपनी टॉर्च को बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर घुमा रहा होता है, जिससे एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद होते हैं। इसी को कहते हैं टास्क स्विचिंग। अब देखते हैं कि इस लगातार स्विचिंग की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हर बार जब कोई एक ईमेल से प्रेजेंटेशन पर स्विच करता है तो वो एक छोटा सा मेंटल टैक्स चुकाता है, और ये टैक्स धीरे धीरे फोकस और दिमागी एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक मीटिंग खत्म होने के ठीक बाद जब दूसरी मीटिंग में जाते हैं तो दिमाग अभी भी पिछली मीटिंग के बारे में ही सोच रहा होता है? इसी चीज को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मतलब दिमाग पूरी तरह से नए काम पर फोकस ही नहीं कर पाता, जिससे हमारी इफेक्टिवनेस घट जाती है। और सबसे मजेदार बात तो सुनिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग खुद को मल्टीटास्किंग का एक्सपर्ट समझते हैं, वो असल में इसमें सबसे खराब होते हैं। जी हाँ, वे फालतू की जानकारी को फिल्टर करने में और कामों के बीच स्विच करने में सिंगल टास्कर से कई ज्यादा धीमे होते हैं। लगातार टास्क स्विचिंग से किसी का भी इफेक्टिव आईक्यू 10 पॉइंट तक गिर सकता है। जरा सोचिए, 10 आईक्यू पॉइंट का मतलब है कि अपनी दिमागी क्षमता के पीक से नीचे आ जाना। क्या कोई इस हालत में कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना चाहेगा? याद है जब पूरी रात सोए नहीं थे तो अगले दिन कैसा महसूस हो रहा था? दिमाग एकदम धीमा, धुंधला और थका हुआ। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम हर रोज अपने दिमाग को उसी बुरी हालत में डाल रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मल्टीटास्किंग इतनी ही बुरी है तो हम इसे करने से खुद को रोक क्यों नहीं पाते? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर एक छोटे से केमिकल में छिपा है, जिसका नाम है डोपामाइन। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है, और इसका जवाब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में है, जो हमें बार बार गलत काम करने के लिए उकसाता रहता है। फोन पर आने वाले हर नोटिफिकेशन की पिंग सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये दिमाग के लिए डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट है, बिल्कुल एक नशे की तरह। पल भर के लिए अच्छा महसूस होता है, भले ही कोई भी जरूरी काम पूरा न हुआ हो। और बस यहीं हम धोखा खा जाते हैं। हम बिजी रहने के नशे में इतने डूब गए हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि प्रोडक्टिव होने का असली मतलब क्या है। हम बस काम करने की एक्टिंग को ही असली काम मान रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई। अब इसे ठीक करने के लिए एक 3 स्टेप प्लान पर काम करते हैं। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फोकस का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे देगा। हम सीखेंगे कि अपने दिन को कैसे स्ट्रक्चर करें, अपने काम के माहौल को कैसे कंट्रोल करें, और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर से उठने वाली ध्यान भटकाने की इच्छा को कैसे काबू करें। पहला कदम है बैचिंग मेथड। दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम को दीजिए। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, सिर्फ डीप वर्क। फिर दोपहर में एक 15 मिनट का ब्लॉक रखिए जिसमें सारे ईमेल और मैसेज का जवाब दे दें। रूल बहुत सिंपल है, गहरे काम और छोटे मोटे काम को कभी एक साथ मिक्स मत कीजिए। दूसरा है 1 टैप रूल। ये एक चैलेंज है। अगले 1 घंटे के लिए कंप्यूटर पर सिर्फ एक टैब खुला रखिए और अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि फोकस कितना बढ़ जाता है। अपने आसपास के भटकाओं को जड़ से खत्म कर दीजिए। और तीसरा और सबसे पावरफुल कदम है दिमागी जागरूकता।
जब भी काम के बीच में अपना फ़ोन चेक करने या कोई और टैब खोलने की ज़बरदस्त इच्छा हो तो मन में खुद से कहें, ये सिर्फ एक डोपामीन की क्रेविंग है, ये कोई असली ज़रूरत नहीं है। इस इच्छा को पहचानिए, इसे एक नाम दीजिए और वापस अपने काम पर लग जाइए। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये सब लीडरशिप और इफेक्टिवनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं है, ये अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है। 80-20 का नियम तभी काम करता है जब हमारा 20% एफर्ट पूरी तरह से फोकस्ड हो। अगर ध्यान 10 अलग-अलग चीज़ों में बटा हुआ है तो 80% रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बस 100% एफर्ट लग रहा है और 100% थकावट महसूस हो रही है। आज हमने अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने ध्यान को मैनेज करना सीखा। अगली बार हम समझेंगे कि हम अपने समय और पैसे के निवेश को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे संक कॉस्ट फैलेसी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। तब तक के लिए अपने टैब्स बंद कीजिए और अपना असली काम शुरू कीजिए।